पहले कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा था। आजादी के 75 साल बाद भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, अदालतों में भी रोड़े अटकाए। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, आपके आशीर्वाद है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। राम भक्त मोदी की पहली तस्वीर साल 1970 में देखी गई। उस दौर में स्वयं सेवक के तौर पर काम कर रहे नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए गुजरात के गांव-गांव की यात्रा की और राम संदेश पहुंचाया। नरेंद्र मोदी ने उस दौर में अपने साथियों के साथ मिलकर 9000 से ज्यादा गांवों तक प्रभु राम के संकल्प को पहुंचाया और 55 लाख लोगों को राम काज से जोड़ा था। नरेंद्र मोदी ने अपने लेखों से, भाषण से, यात्राओं से युवा पीढ़ी में आस्था की उमंग जगाई। उन दिनों उनका एक भाषण बेहद पॉपुलर हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर जन्मभूमि स्थल पर ही बनाया जाएगा जहां राम का जन्म हुआ था। दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती, और हुआ भी ऐसा ही। महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। गांधी जी ने ऐसा कहने के पीछे वर्षों का उनका अध्ययन था, उनका दर्शन था। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। तंबू में विराजमान रामलला के दर्शन के बाद नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि वो जन्मभूमि पर तब लौटेंगे जब भव्य मंदिर निर्माण होगा। उन्होंने इस संकल्प का कठोरता से पालन किया और राम पथ पर बढ़ते रहे। इस संकल्प की सिद्धि हुई 22 जनवरी 2024 को, जब नरेंद्र मोदी ने प्रतिज्ञा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर ने पूरी दुनिया को राम संदेश दिया। मंत्री मोदी जी के द्वारा हिंदू समाज की आस्था का केंद्र श्री धाम में भव्य मंदिर का निर्माण यह एक ऐतिहासिक कदम रहा है। देश की गुलामी के बाद उठाया गया यह ऐतिहासिक कदम सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा के साथ भारत की गौरव इतिहास का एक कालखंड भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी ऐतिहासिक कदम उठाए, चाहे केदारनाथ जी का हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी का हो, चाहे भगवान महाकाल उज्जैन का कॉरिडोर हो, ये जो भी विशेष कदम उनके द्वारा उठाए गए हैं, आज उसी के देन है। सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी संत महात्मा हैं, राजनीतिक विचारधाराओं को छोड़ करके सब आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हैं। आशीर्वाद स्वरूप हम सब लोग कहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जब तक जिएं, दीर्घायु रहें और सनातन के लिए कार्य करते रहें। और जैसा आप दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो सनातन के लिए कार्य किए, राम मंदिर के लिए कार्य किए, अन्न के लिए कार्य किए, तो फायदा हुआ, नुकसान तो कहीं हमको नहीं दिख रहा है। काशी कभी तंग गलियों के लिए जानी जाती थी, तब विश्वनाथ धाम तक पहुंचना भक्तों के लिए न सिर्फ परेशानी भरा होता था, बल्कि इस धाम की अव्यवस्था को देखकर भक्तों को दुख भी होता था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से बाबा विश्वनाथ धाम को नया स्वरूप देने का काम शुरू हुआ और फिर बदली काशी की दशा और दिशा, जिसने पूरी दुनिया को अपने सौंदर्य से मोह लिया। आज काशी की बदली पहचान न सिर्फ देश भर के भक्तों को मोह रही है, बल्कि दुनिया सनातन और अध्यात्म के इस केंद्र की ओर खींची आती है। जैसे बाबा विश्वनाथ के दर्शनों का मोह उन्हें बुला रहा है।
विंध्यवासिनी विंध्याचल का कॉरिडोर कहो या केदारनाथ में त्रासदी के बाद में फिर पुनः वहां के निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के प्रबंधन के कार्य क्षेत्र में कहो, जो कुछ भी इस सरकार ने सनातन के हित में किया, उसके लिए सभी साधु समाज, सभी हिंदू, सभी सनातनी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्तमान में सनातन धर्म के लिए जो किया जा रहा है वो भारत के ही लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए स्वर्णिम काल है सनातन संस्कृति को मानने वालों की दृष्टि से। क्योंकि 1000 वर्ष बाद जब राम मंदिर तोड़ा गया मुगलों के काल में, उसके बाद उसकी स्थापना, उसका पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण, ये बहुत बड़ी घटना है। ये इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों से लिखने वाली घटना को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने सनातन के संरक्षण का जो संकल्प लिया उसे पूरा करने के लिए हर प्रयास किया। इसका सबूत है देश भर में एक के बाद एक सांस्कृतिक विरासतों को संवारना, संजोना और संरक्षित करना। नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश भर में धर्मस्थलों की नई तस्वीर तैयार हुई।